Hello everyone, welcome to Chem Academy classes. This is lecture number 5 of coordination compound. In this lecture, we discuss about the stability of complex and organometallic compounds. There are two rules which explain the stability of the complexes. First is called EN rule and second is called 18 electron rule. But both rules are same, but 18 electron rule is more advantageous than EN rule. So we first discuss about EN rule. हम सबसे पहले EN rule के बारे में डिस्कस करेंगे. EN rule को सेज्विक साइंटिस्ट ने दिया था. उन्होंने इस रूल की सहायता से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी का पता लगाया. देखिए, आइए देखते हैं हम कि EN रूल होता क्या है. EN मीन्स होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर. इफेक्टिव एटॉमिक नंबर. हिंदी में बोलते हैं इसको प्रभावी प्रमाण क्रमांक संख्या. प्रभावी प्रमाण क्रमांक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इसको सेज्विक द्वारा दिया गया था कॉम्प्लेक्स और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी को पता करने के लिए. यह रूल है क्या? EN बराबर होता क्या है? किसी भी कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मेटल हो और लिगेंड, इनके द्वारा जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का सम होता है, इनका जो टोटल इलेक्ट्रॉन का सम होता है, इसी को हम बोलते हैं EN रूल. किसी भी कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल पर या मेटल आयन पर जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, उसकी संख्या और जो उसमें लिगेंड्स हो, उसके द्वारा दिए गए टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या का जो सम होता है, उसी को बोलते हैं EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर. सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल मेटल एंड electrons donated by ligand is equal to EAN, which is equal to next to inert electronic configuration. Next to inert electronic configuration such as 36, 54 and 86, krypton, xenon and radon. अगर इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बराबर हमारा EN निकल रहा है, तो इसका मतलब हमारा कॉम्प्लेक्स क्या है? अस्थाई कॉम्प्लेक्स है. इसका क्या मतलब हुआ कि केंद्रीय धातु परमाणु पर कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या और साथ ही साथ जो कॉम्प्लेक्स में लिगेंड हैं, उनके द्वारा कुल दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या का योग ही क्या होता है? हमारा EN होता है, जो कि स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स की होने के लिए नेक्स्ट टू इनर्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के इक्वल होना चाहिए, तभी EN रूल फॉलो होता है कॉम्प्लेक्स में. अदरवाइज EN रूल फॉलो नहीं होता है. अगर फॉलो हो रहा है तो हमारा कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा, अगर नहीं फॉलो हो रहा है तो कॉम्प्लेक्स स्टेबल नहीं होगा. बट देयर आर सब एक्सेप्शंस, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं जो EN रूल और 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, फिर भी क्या होते हैं? वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स होते हैं. हम कुछ समय बाद उसका भी क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे. आइए देखते हैं कि किसी कॉम्प्लेक्स में EN रूल कैसे कैलकुलेट करते हैं. EN बराबर सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन मेटल आयन एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड्स. मतलब सेंट्रल एटम पर जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल मेटल, उसकी संख्या और जो हमारा उसमें लिगेंड्स होगा, उसके द्वारा दिया गया कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या का योग ही हमारा क्या होता है? EAN होता है. जैसे एग्जांपल्स की बात करें हम, कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है 3+, CONH3 6 3+ है. इस कॉम्प्लेक्स में हमारा सेंट्रल एटम क्या है? कोबाल्ट है,
और हमारा लिगेंड क्या है, अमोनिया है, जो कि मोनोडेंटेट लिगेंड है। इसकी टोटल संख्या 6 है। और कॉम्प्लेक्स हमारा क्या है, कैटायनिक है, इस पे टोटल चार्ज कितना है, 3+ है। तो हम इसका ईएन रूल कैसे कैलकुलेट करेंगे, मतलब ईएन कैसे निकालेंगे, तो आइए स्टेप वाइज देखते हैं इसका ईएन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इजी भी है कैलकुलेट करना, बहुत से लोगों को पता है ईएन रूल निकालना। आइए देखते हैं हम। कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल क्या है, CO है, तो CO का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 27। तो पहले क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन CO। न्यूट्रल मतलब फ्री मेटल कैटायन की बात कर रहे हैं, फ्री मेटल की बात कर रहे हैं, तब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन CO में कितने होंगे, 27। लेकिन कॉम्प्लेक्स में टोटल चार्ज कॉम्प्लेक्स पर कितना है, +3 है, क्योंकि अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है, एक उदासीन लिगेंड है, इसलिए कोबाल्ट पर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, +3। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन CO3+। अगर किसी भी मेटल आयन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, बेसिकली जनरली मेटल आयन पर पॉजिटिव चार्ज होता ही है, अगर +3 है, इसका मतलब कि इसने नंबर ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स, क्या है इसमें, नंबर ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन्स में हम 27 में से 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, बचेगा कितना इलेक्ट्रॉन, 24। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट पर नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 24 हैं, जो कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद पता चला है। अगर यहाँ पे कोई आवेश ना होता तो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फ्री मेटल में निकाल लेते, वही हमारा क्या हो जाता, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाता सेंट्रल मेटल पर। अगर कोई चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या करते हैं, जितना पॉजिटिव चार्ज रहता है उसको हम एटॉमिक नंबर सेंट्रल मेटल के एटॉमिक नंबर से घटा देते हैं। अगर नेगेटिव चार्ज रहता है तो क्या करते हैं, उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल कितना हो गया, 24। और नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं, 6NH3। कितने हैं, 6NH3 है। एक अमोनिया मॉलिक्यूल्स 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, मतलब 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेशन करता है एक अमोनिया। तो 6 अमोनिया है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना डोनेट करेगा, 12। 6 × 2 = 12 इलेक्ट्रॉन। 24 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, 12 इलेक्ट्रॉन्स हमारे लिगेंड्स द्वारा दिया जाए, क्योंकि अमोनिया 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है। एक अमोनिया न्यूट्रल के केस में 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा सेंट्रल मेटल को। तो टोटल नंबर ऑफ अमोनिया यहाँ कितनी है, 6 है। इस वजह से यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किया गया है मेटल को कितना, 12। तो इन दोनों का सम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल मेटल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय द लिगेंड्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 24 + 12 36 इलेक्ट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, 36, जो कि हमारा नेक्स्ट टू इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रिप्टॉन के क्या है, इक्वल है। क्रिप्टॉन के क्या है, इक्वल है। अगर नेक्स्ट टू इनर्ट नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर रहा है, मतलब कि N-1 D10 NH2 Np6, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर रहा है तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है, 18 इलेक्ट्रॉन से टोटल। अगर हमारा नेक्स्ट टू इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर आता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, ये रूल फॉलो कर रहा है, मतलब हमारा कॉम्प्लेक्स क्या है, स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। CONH3 3+ क्या है, एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसका हम कैलकुलेट करने के बाद EN की कितनी वैल्यू आई है, 36 आई है, जो कि क्रिप्टॉन नोबेल गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर है। अतः हमारा कॉम्प्लेक्स क्या है, अस्थाई है। ठीक है, अदर एग्जांपल्स हम देखते हैं। जैसे है हमारा फेमस पोटेशियम फेरोसाइनाइड
FeCN6 4 माइनस FeCN6 4 माइनस इसका En कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा सेंट्रल मेटल आयरन है और हमारा जो लिगेंड है साइनाइड है। टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स कितना है, 6 है। तो यहाँ पे आयरन का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए कैसे करते हैं, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होता है इसको x मान लेते हैं। मान लीजिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट x है, तो ऐड कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं, 6 हैं। और एक लिगेंड साइनाइड पर कितना आवेश होता है, टोटल चार्ज कितना होता है, -1। तो आवेश से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं और इसको इक्वल कर देते हैं कॉम्प्लेक्स पर टोटल चार्ज के, जितना टोटल चार्ज रहता है उसके इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाता है x = +2। तो जो x की वैल्यू आई है, कितना आई है, +2 आई है। यही हमारे आयरन सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट है। इस केस में हम Fe2+ में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे, ना कि Fe में। Fe क्या है, हमारा फ्री मेटल केटायन है। यहाँ पे हमारा कॉम्प्लेक्स क्या है, एनायनिक है। इस वजह से यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। अगर न्यूट्रल होता तब हम ऑक्सीडेशन स्टेट ना निकालते, फ्री मेटल का एटॉमिक नंबर ही क्या कर देते, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता देते। तो यहाँ पे Fe2+ आयन का कितना होगा, आयरन का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 26 होता है और Fe2+ है, इसका मतलब 26 में हम कितना घटा देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स घटा देंगे, क्योंकि +2 है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किया है मेटल ने और इस पर +2 चार्ज आया है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी आई है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया है सेंट्रल मेटल द्वारा, 24। देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय Fe2+ कितना हो गया, 24, क्योंकि आयरन कितना होता है, 26 होता है। आयरन 2+ का कितना हो जाएगा, 24। और टोटल नंबर ऑफ हमारे लिगेंड्स कितने हैं, 6 हैं। तो एक साइनाइड 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं, यहाँ 6 हैं। तो 6 × 2 कितना हो गया, 12। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स बाय सेंट्रल मेटल एंड टोटल इलेक्ट्रॉन्स बाय लिगेंड्स, दोनों को सम कितना हो जाएगा, 36। 24 + 12 36, जो कि हमारा क्या है, क्रिप्टॉन नोबेल गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर है। अतः हम कह सकते हैं कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स है ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स है और ईयर रूल को फॉलो करता है। कॉम्प्लेक्स क्या है ये, हम स्टेबल इसको हम बोल सकते हैं, है ना। बहुत ही आसान तरीका है। इसमें क्या किया जाता है, सेंट्रल मेटल द्वारा इलेक्ट्रॉन्स कितना डोनेट किया जा रहा है, मतलब उस पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और लिगेंड द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किया जा रहा है, दोनों को कैलकुलेट करके ऐड कर देते हैं। जो नंबर ऑफ, अगर टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमारा नेक्स्ट टू इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर आ रहा है, 36, 54, 86 आ रहा है, इसका मतलब हमारा कॉम्प्लेक्स क्या है, अस्थाई है। तो हम कहेंगे कि ये जो दिया हुआ कॉम्प्लेक्स है ईयर रूल का फॉलो करता है, ईयर रूल को फॉलो करता है। कुछ कॉम्प्लेक्स हैं, जैसे देखिए, जैसे वेनेडियम CO6, इसमें हमारा सेंट्रल मेटल वेनेडियम है और हमारा जो केंद्रीय वो लिगेंड्स क्या है, कार्बोनिल है। तो वेनेडियम का कितना होता है, ये कॉम्प्लेक्स क्या है, न्यूट्रल है, इसमें किसी प्रकार का चार्ज नहीं है। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय सेंट्रल मेटल क्या होगा, वही फ्री मेटल केटायन का जो एटॉमिक नंबर होगा वेनेडियम का, वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा सेंट्रल मेटल द्वारा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स में। तो वेनेडियम कितना होता है, 23, है ना, 23। वेनेडियम द्वारा कितना इलेक्ट्रॉन्स है, 23। और हमारा जो CO लिगेंड है वो कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है। एक CO 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, मतलब 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे CO की संख्या कितनी है, 6 है। 6 CO मीन्स कितना हो गया,
12, एक CO 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स टोटल CO कितने हैं 6, तो कितना हो गया 12। और आयरन वैनेडियम द्वारा कितना दिया जा रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वैनेडियम द्वारा कितना हो गया 23। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 12 प्लस 23 जो कि कितना बराबर आएगा 35 के। 35 वन इलेक्ट्रॉन इज लेस फॉर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबेल गैस एलिमेंट्स। एक इलेक्ट्रॉन्स की इसमें कमी है, अगर एक इलेक्ट्रॉन 35 से 36 हो गया होता तो ये क्या होता है नेक्स्ट इनर्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब एटॉमिक नंबर के बराबर हो गया होता, और ये जो हमारा वैनेडियम CO6 कॉम्प्लेक्स है क्या हो जाता स्टेबल हो जाता। इस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी के लिए एक या तो ऐसे हो जाए कि ये कॉम्प्लेक्स स्वयं को रिड्यूस कर ले। मेनली क्या होता है जो वैनेडियम CO6 होता है बहुत जल्दी से रिड्यूस हो जाता है, बना लेता है VCO6 माइनस। अब वैनेडियम CO6 से कार्बोनेट 6 से कितना बन गया वैनेडियम CO6 एक माइनस चार्ज लग गया कॉम्प्लेक्स पे। एक माइनस चार्ज का मतलब है कि ये कॉम्प्लेक्स क्या हो गया वैनेडियम रिड्यूस्ड हो गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने कहीं से एक्सेप्ट कर लिया है। जो एक इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो रही थी 35 इलेक्ट्रॉन्स हो रहा था कैलकुलेट करने के बाद, अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 36 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। मतलब कि जो हमारा VO6 कॉम्प्लेक्स था VO रिड्यूस्ड होने के बाद VO6 माइनस बनने के बाद क्या हो गया स्टेबल हो गया। एक कॉम्प्लेक्स एक और तरीके से स्टेबल हो सकता था, मतलब कि अगर एक कार्बोनिल अगर ये एक्सेप्ट करता या कि इसका हम डाइमराइजेशन करा देते कॉम्प्लेक्स में जो वैनेडियम है इसका डाइमराइजेशन कराने के बाद हमको एक मेटल मेटल बॉन्ड प्राप्त होता, मतलब डाइमराइजेशन कराने के बाद मेटल मेटल बॉन्ड्स प्राप्त होते हैं जिससे कि मतलब कॉम्प्लेक्स स्टेबल हो सकता है। लेकिन केवल इवन नंबर ऑफ के जो सेंट्रल मेटल के इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसके अंदर धातु परमाणु सेंट्रल मेटल पर वही बेसिकली डाइमराइजेशन करते हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के जो सेंट्रल मेटल होते हैं वो डाइमराइजेशन नहीं करते हैं बेसिकली जनरली ये कह सकते हैं। देखिए इसका और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे है FeCl4 2 माइनस FeCl4 2 माइनस, ठीक है। यहाँ पे सेंट्रल मेटल हमारा आयरन है और हमारा लिगेंड क्या है क्लोरीन है, तो यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा +2 होगा। नंबर ऑफ ऐसे कैलकुलेट करेंगे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाई Fe2 प्लस इक्वल कितना हो जाएगा आयरन फ्री मेटल के टाइम का कितना होता है एटॉमिक नंबर 26। यहाँ पे ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है +2 है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 24 हो जाएंगे। और हमारा जो लिगेंड्स है क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेशन करता है 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, न्यूट्रल स्टेट में 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय 4Cl माइनस कितना आ जाएगा टोटल इलेक्ट्रॉन्स इसके द्वारा डोनेट किया जाएगा, तो टू इलेक्ट्रॉन्स टोटल कितने हो गए 8 है ना। मतलब एक क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 4 क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे 8 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, 4 क्लोरीन 8 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ कितना हो गया यहाँ पे लिगेंड द्वारा डोनेट किया गया इलेक्ट्रॉन 8 और सेंट्रल मेटल द्वारा 24, तो दोनों को ऐड कर लेंगे कितना आ जाएगा हमारा 32 इलेक्ट्रॉन्स टोटल आ गए, जो कि क्या है हमारा नेक्स्ट टू इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर नहीं है। अतः जो है हमारा कॉम्प्लेक्स है क्या है
स्टेबल नहीं है, यह एक अनस्टेबल कंपाउंड्स है। अगर 36 होता या 54 होता या 86 होता तो हम कह सकते थे कॉम्प्लेक्स ईयर रूल को फॉलो करता है, अतः यह कॉम्प्लेक्स हमारा ईयर रूल को फॉलो नहीं करता है FeCl4 2-। आइए अब हम जानते हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल के बारे में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रूल्स। इलेक्ट्रॉन रूल। इलेक्ट्रॉन रूल और ईएन रूल दोनों ही सिमिलर हैं, लेकिन 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्या होता है, ये बहुत ही एडवांटेजियस है किसके कंपैरिजन में, हमारा ईएन रूल के कंपैरिजन में। ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारा ईएन रूल होता है उसमें ईएन कैलकुलेट इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करने के बाद हमको नेक्स्ट टू इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए कि कितना होता है। उसी के अकॉर्डिंग हम ईएन रूल अगर उसके बराबर आता है तो बता देते हैं कि स्टेबल है। अगर हमको एटॉमिक नंबर ही नहीं पता होगा इनर्ट गैस का तो कैसे बताएंगे कि कितना आ रहा है और इसके ये बराबर है तो कॉम्प्लेक्स स्टेबल है। इस वजह से 18 इलेक्ट्रॉन रूल का यही फायदा है कि इसमें हमको एटॉमिक नंबर याद करने की जरूरत नहीं होती है नेक्स्ट टू इनर्ट गैस का। जैसे क्रिप्टॉन का 86 है ना, क्रिप्टॉन का वो मतलब 36 है, रेडॉन का 86 है। इसको रिमेम्बर करने की कोई जरूरत नहीं होती 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स में, इसलिए इसको कभी कभी थंब रूल भी को बोलते हैं। आसानी से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स या ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस वजह से जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल है वो बहुत ही ईजियर है और कन्वीनियंस है इन कंपेरिजन टू ईएन रूल। आइए देखते हैं इसके बारे में। ईएन रूल का मतलब होता क्या है कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स हो या हमारा क्या हो ऑर्गेनोमेटेलिक कोई कंपाउंड हो उसमें हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करते हैं। अगर किसी कॉम्प्लेक्स में जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल एटम का, टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं सेंट्रल एटम एंड इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगेंड्स, अगर इन दोनों का टोटल सम 18 के इक्वल आ रहा है तो हम बोलेंगे कि यह 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है और हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या है, स्टेबल है। अदरवाइज अगर 18 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर नहीं आ रहा है तो कॉम्प्लेक्स क्या होता है, अनस्टेबल्स होते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं इसके भी जो 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो नहीं करते हैं, फिर भी कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। आइए देखते हैं कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। एक सेकंड रुकिए। एटी इलेक्ट्रॉन रूल्स के बारे में इंक खत्म हो गई थी, है ना। चलिए देखते हैं इसमें क्या होगा। बैलेंस सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे सेंट्रल मेटल के और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगेंड्स दोनों का सम कर देंगे, कितना आना चाहिए, 18 आ गया। अगर 18 आ रहा है तो क्या करेगा वो कॉम्प्लेक्स क्या है हमारा, स्टेबल है। अगर 18 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो कॉम्प्लेक्स स्टेबल नहीं है, ठीक है। जैसे आइए देखते हैं FeCN6 4- ईयर रूल से इस कॉम्प्लेक्स को देखे थे कि क्या था, स्टेबल था। आइए हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल से देखते हैं। 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स में क्या होता है कि मेटल जो होता है हमारा या मेटल
आयन होता है उसका क्या देते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या देखते हैं। उसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बेसिकली ट्रांजिशन मेटल्स के जो n-1d के इलेक्ट्रॉन्स हों और ns के हों। n-1d और ns के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ट्रांजिशन मेटल्स में, इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स ही क्या कहलाते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। आइए देखते हैं। जैसे आयरन है, आयरन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, आयरन का लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है Fe का 3d6 4s2 है ना। इस कॉम्प्लेक्स में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2 है। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। इट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव फ्रॉम देयर बैलेंस शेल। सो Fe2+ कितना हो जाएगा 3d6 और 4s0। तो बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, Fe2+ के 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया, रिमूव हो गया, +2 आयन है। आयरन तो 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करेंगे जो कि 4s सेल से जाएगा, जो कि आउटर सेल है ना। अब नंबर ऑफ लिगेंड्स द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए जा रहे हैं, कितने हैं, 6 Cn है। एक Cn 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो और इसका मतलब 6 Cn है तो कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 12 इलेक्ट्रॉन। और Fe2+ द्वारा कितना, 6 इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना। Rn2+ का बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 6 है, ठीक है। और लिगेंड्स द्वारा टोटल इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कितना गया है, टोटल डोनेट कितना गया है, 12 है। तो दोनों का ऐड कर लेंगे कितना हो जाएगा, 12 + 6, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इट मीन्स FeCN6 4- आल्सो फॉलो द 18 इलेक्ट्रॉन रूल एज वेल एज En रूल। मतलब जो FeCN6 कॉम्प्लेक्स है 4- ये 18 इलेक्ट्रॉन को भी फॉलो कर रहा है और En रूल को भी फॉलो कर रहा है। जनरली हमें कह सकते हैं कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स En रूल फॉलो कर रहा है तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स भी क्या करेगा, फॉलो करेगा। मतलब दोनों ही केसेस में कॉम्प्लेक्स हमारा क्या होगा, अस्थायी होगा। इस प्रकार हम इस कॉम्प्लेक्स का 18 इलेक्ट्रॉन रूल की सहायता से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना कैलकुलेट कर लिए, 18, जो कि नेक्स्ट टू इनर्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बराबर होगा। मतलब जो 18 इलेक्ट्रॉन्स होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नेक्स्ट टू इनर्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बराबर आएगा। मतलब n-1 d10 ns2 np6 इसके क्या आएगा, बराबर आता है। जो 18 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इसमें, 10 + 2 12 + 6 कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ये क्या है, नोबेल गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है जो कि 18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है काउंट करने पे। मतलब कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स स्टेबिलिटी को अचीव करना चाहता है तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा। 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करने के बाद वह इक्वल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी आएगा, किसके आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बराबर, n-2 d10 ns2 np6 के। और कॉम्प्लेक्स क्या होगा हमारा, स्टेबल होगा। आइए इसके और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। PtCl6, जैसे है अनदर एग्जांपल इज, जैसे बात करें कि हमारा क्या है, CO NH3 3+। ईयर रूल इसके लिए भी हम कैलकुलेट किए थे, जो भी क्या था, स्टेबल था। आइए इसके लिए 18 इलेक्ट्रॉन रूल निकालते हैं। 18 इलेक्ट्रॉन रूल का फॉलो करके देखते हैं स्टेबल है कि नहीं है कॉम्प्लेक्स हमारा। इसमें हमारा सेंट्रल मेटल क्या है, कोबाल्ट है। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन निकालेंगे कितना आएगा, कोबाल्ट 3+ आएगा। तो कोबाल्ट 3+ का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 18 इलेक्ट्रॉन रूल कैलकुलेट करने के लिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं सेंट्रल मेटल का। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा इसका,
कोबाल्ट का लास्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 3d7 4s2। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए पता होना चाहिए, मेनली लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो पता होना ही चाहिए। तो 3d7 4s2 प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका मतलब क्या है कि इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स को हम रिमूव करेंगे इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक सेल से, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स 4s से और 1 इलेक्ट्रॉन्स हमारा 3d सेल से जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने निकल जाए 3 निकल जाएंगे, बचेगा कितना 3d6 इलेक्ट्रॉन और 4s में 0। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, मतलब CO3 प्लस में बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन हैं। और हमारा यहाँ लिगेंड क्या है अमोनिया है, अमोनिया 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है इसलिए 6 अमोनिया है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय अमोनिया कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, मतलब 6 × 2 12 इलेक्ट्रॉन। एक अमोनिया मॉलिक्यूल जो होता है कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो 6 अमोनिया है तो 12 टोटल कितना करेगा 12। तो लिगेंड द्वारा टोटल इलेक्ट्रॉन डोनेट किया गया 12 इलेक्ट्रॉन और हमारा जो कोबाल्ट प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 6 है। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल मेटल एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय द लिगेंड्स दोनों का सम क्या होना चाहिए 18 होना चाहिए। अगर 18 हो रहा है तो क्या है स्टेबल है। तो 12 + 6 कितना आ गया हमारा 18 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि कॉम्प्लेक्स CONH3 भी क्या करता है हमारा 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है और ये कॉम्प्लेक्स क्या है हमारा अस्थाई कॉम्प्लेक्स है। आइए और बहुत सारे एग्जांपल्स देखते हैं। आइए इस कॉम्प्लेक्स का हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल निकालते हैं या फॉलो करता है कि नहीं। MnCO5 MnCO5 कॉम्प्लेक्स है, मैग्नीज का कॉम्प्लेक्स है। इसमें हमारा सेंट्रल मेटल क्या है मैग्नीज है और हमारा यहाँ लिगेंड्स क्या है कार्बोनिल है। कार्बोनिल एक न्यूट्रल लिगेंड है जो कि 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है न्यूट्रल स्टेट में, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो यहाँ पे मैग्नीज का जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होगा कितना होगा, इस पर कोई चार्ज नहीं, बैलेंस है इसका 3d5 4s2 है ना। मैग्नीज का लास्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 3d5 4s2। इट मीन्स कि मैग्नीज का जो बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन से कितना है 7 है। बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ऑफ Mn इक्वल कितना 7 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ न्यूट्रल है हमारा मैग्नीज है ना। तो फ्री मेटल केटायन का जो बैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन होगा वही क्या होगा हमारा बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉन ना तो डोनेट करना मतलब निकालना है रिमूव करना, ना तो ऐड करना है। तो कितना हो गया 7 हो गया इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन मैग्नीज का। और यहाँ पे कार्बोनिल की संख्या कितनी है 5 है। एक कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो 5 कार्बोनिल कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे 5 × CO = 5 × 2। एक CO 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके 10। तो लिगेंड्स द्वारा नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं डोनेट किए गए 10 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए गए हैं। और सेंट्रल मेटल का जो बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन से कितना है 7 है और लिगेंड द्वारा डोनेट किया गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 10 है। दोनों को ऐड करें कितना आएगा 17 इलेक्ट्रॉन आएगा। 17 इलेक्ट्रॉन आने का मतलब ये है कि जो हमारा MnCO5 कॉम्प्लेक्स है ये हमारा क्या है अस्थाई है अनस्टेबल है, क्योंकि 18 आना चाहिए था कॉम्प्लेक्स का 17 आ रहा है, इस वजह से कॉम्प्लेक्स क्या है अनस्टेबल है। इस कॉम्प्लेक्स को स्टेबल होने के लिए क्या होना चाहिए, इसको स्टेबल होने के 2 तरीके हैं। आइए देखते हैं इस कॉम्प्लेक्स को स्टेबल होने के 2 तरीके कौन कौन से हैं।
अगर ये एडिशनल कार्बोनिल लिगेंड से अटैच हो जाए या MnCO6 बना ले, तब भी ये क्या हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन फॉलो नहीं करेगा, 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो नहीं करेगा। इट मीन्स अगर यहाँ इसकी संख्या 6 हो जाए, मतलब ऐसे अगर हम कर दें MnCO6 ऐसे, मतलब कितना हो गया, टोटल इलेक्ट्रॉन CO द्वारा 12 हो जाएगा और मैग्नीज द्वारा कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 7। 12 + 7 19 है ना, 19 इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, 19 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं टोटल। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स अब भी क्या है, अस्थाई नहीं है। तो हमको 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कराना है, तो इसके लिए हम क्या कराते हैं, इस कॉम्प्लेक्स में डाइमराइजेशन करा देते हैं। मतलब कि डाइमराइजेशन डाइमर फॉर्म में बना सकता है। मतलब अभी क्या है, इस जो मैग्नीज मेटल है ये 5 कोऑर्डिनेशन साइड से बाइंड है। मतलब जो मैग्नीज सेंट्रल मेटल है 5 कार्बोनिल द्वारा जुड़ा हुआ है, 5 साइड्स हैं। मतलब मैग्नीज की साइज 5 साइड्स हैं, तो अभी भी इसके पास अधिकतर स्पेस मतलब खाली है कि जिससे क्या करता है, डाइमराइजेशन कर सकता है और डाइमराइजेशन कराने के बाद मेटल मेटल बॉन्ड बना का फॉर्मेशन कर सकता है। जैसे यह है, डाइमराइजेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डाइमराइजेशन कराने के बाद ये बन जाता है Mn2CO10 Mn2CO10। मतलब इसमें एक मेटल मेटल बॉन्ड का फॉर्मेशन भी होता है, MM बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और साथ साथ ब्रिजिंग लिगेंड्स का भी फॉर्मेशन होता है। आइए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। ऐसे है कि MN इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं MN में, एक इलेक्ट्रॉन इस मेटल को शेयर होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस मेटल को शेयर होगा और टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स कार्बोनिल कितने हैं, 10 हैं। यहाँ भी कितने हैं, 10 हैं डाइमरेशन के बाद। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, यहाँ एक कार्बोनिल टर्मिनल, 2 टर्मिनल कार्बोनिल, 3 इसमें लगा दिए और 3 इस पे भी लगा दिए। कितना हो गया, 6 हो गया, 10 होना चाहिए है ना। चलो 8 और लगा दें, 8 हो गया टोटल। टर्मिनल्स कार्बोनिल कितने हो गए, एक एक मैग्नीज पर 4 हो गए। अभी बचा कितना है, 2 कार्बोनिल्स बचे हुए हैं। 2 कार्बोनिल को हम क्या करेंगे, ब्रिजिंग पे लगाएंगे। अब हम इसका क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट करें, देखें कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है कि नहीं। देखिए मैग्नीज का जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो कितना होगा, 7 इलेक्ट्रॉन होगा। मैग्नीज का बैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 7 होगा, ठीक है। और जो हमारा यहाँ पे टोटल मतलब टर्मिनल जो कार्बोनेट्स हैं इनकी संख्या कितनी है, 4 है। तो 4 कार्बोनिल द्वारा टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा सेंट्रल मेटल को। तो 4 कार्बोनिल फ्रीली जो हैं वो कितने करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे। अब ब्रिजिंग वाले क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन करता है एक कार्बोनिल, तो दोनों से शेयर है, ब्रिजिंग में है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसको मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा। कहने का मतलब ये है एक इलेक्ट्रॉन इसको, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन इस CO से ब्रिजिंग वाले से और एक इलेक्ट्रॉन इस मेटल मेटल मल्टीपल बॉन्ड से मिलेगा। जो ये मेटल मेटल बॉन्ड है एमियन का मल्टीपल नहीं है, सिंगल बॉन्ड है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक मैग्नीज को शेयर होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसको शेयर होगा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें, एक इसके द्वारा 1 2 3, ठीक। और 7 इलेक्ट्रॉन्स किसका है, बैलेंस शेल का मैग्नीज का है। तो 7 + 3 कितना हो गया, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। और 4 हमारे जो टर्मिनल कार्बोनिल हैं ये कितने इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 8 इलेक्ट्रॉन बराबर किसके आ गया, 18 इलेक्ट्रॉन के। मतलब कि यह 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो अब कर रहा है। मतलब MnCO5 जब डाइमराइज हो जाएगा, Mn2CO10 बना लेगा, तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करने लगेगा। मतलब यह है कि जब भी इसका क्या था, क्या नाम है, 3d5
जब भी ऑड इलेक्ट्रॉन्स का कोई भी सेंट्रल मेटल होगा उसके बैलेंस शेल में ऑड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसमें मेनली चांस बनता है डाइमेराइजेशन का। यहाँ तक कि ऐसा होना चाहिए कि सेंट्रल मेटल का साइज छोटा नहीं होना चाहिए, उसका पास कोऑर्डिनेशन साइड्स होनी चाहिए डाइमेराइजेशन कराने के लिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर ऑड इलेक्ट्रॉन का है तो क्या करेगा, डाइमेराइजेशन कर सकता है ना। डाइमेराइजेशन कराने के बाद 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा, है ना। यहाँ पे ऐसे, ठीक है, ये हमारा क्या है, मेटल मेटल बॉन्ड है। ये हमारा क्या है, ब्रिचिंग कार्बोनिल 2 हैं और 4 टर्मिनल कार्बोनिल इधर लगे हैं, लेकिन 4 दूसरे मेटल में लगे हैं। जिस प्रकार से ये 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है उसी प्रकार से ये भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स को फॉलो करेगा। एक इलेक्ट्रॉन इसके द्वारा इसको शेयर किया जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको, इसके द्वारा एक इलेक्ट्रॉन इसको और इसके द्वारा एक इलेक्ट्रॉन इसको। और जो यम बॉन्ड है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एक इस मेटल को दिया जाएगा एक इस मेटल को। तो टोटल इसके द्वारा दिया गया इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, एक इसके द्वारा एक इसके द्वारा एक इसके द्वारा। और बैलेंस शेल मैग्नीज के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 है, 7 + 3 10 हो गए। और जो हमारा टर्मिनल CO है टोटल इलेक्ट्रॉन कितना दे रहा है, 8 दे रहा है। इसका मतलब टोटल कितना हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। आइए और कॉम्प्लेक्स के एग्जांपल्स देखते हैं जो 18 इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो नहीं करते हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स हमारा CO4 है ना, कार्बोनिल कोबाल्ट का कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है जिसमें कार्बोनिल की संख्या कितनी है, 4 है। यहाँ पे हमारा कोबाल्ट क्या है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। कोबाल्ट के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, 3d7 4s2। तो कितने हो गए बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कोबाल्ट के बैलेंस शेल में 9 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ठीक। अब 9 इलेक्ट्रॉन्स किसके द्वारा दिए जा रहे हैं, कोबाल्ट द्वारा। और हमारा लिगेंड क्या है, कार्बोनिल है, एक कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन्स देता है। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बोनिल्स कितने हैं, 4। तो 4 × 2 इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा, 4 CO द्वारा, है ना। टोटल कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और हमारा कार्बोनिल द्वारा कितना दिया जा रहा है, बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 9। और 8 किसके द्वारा, कार्बोनिल द्वारा। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 9 + 8 17 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। मतलब CO4 भी क्या है, 17 इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने पे नहीं कर रहा है। इसका मतलब एक कॉम्प्लेक्स भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है। आइए देखते हैं ये कॉम्प्लेक्स किस प्रकार से 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स को फॉलो करता है। इसका भी 2 तरीका है फॉलो कराने के लिए। देखिए जो इसमें नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे कार्बोनिल हो गया, आयरन हो गए, है ना, क्रोमियम हो गया, हमारा निकिल हो गया, ये सब अपने ही ऑर्बिटल्स मतलब बैकेंड साइड में कार्बोनिल का अटैचमेंट करा के नंबर ऑफ कार्बोनिल की संख्या बढ़ा के क्या करते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करने के लिए नंबर ऑफ लिगेंड्स की संख्या बढ़ा लेते हैं और 18 इलेक्ट्रॉन अचीव कर लेते हैं। आइए देखते हैं कैसे। अभी ये फॉलो नहीं कर रहा है, अब हम इसका क्या कराएंगे, डाइमेराइजेशन करा देंगे। डाइमेराइजेशन कराएंगे कैसे, डाइमेराइजेशन कराने के बाद क्या होता है, ये बना लेता है CO2 और CO10, है ना, CO2 CO10। आइए देखते हैं ये फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। CO इसमें 4 होते हैं ब्रिजिंग और क्या होते हैं, 4 ब्रिजिंग होते हैं और 6 टर्मिनल कार्बोनेट्स होते हैं। आइए देखते हैं, एक ब्रिजिंग, है ना, 2 ब्रिजिंग, 3 CO ब्रिजिंग और चौथा CO ब्रिजिंग और 3 टर्मिनल CO CO और इस पे भी क्या होंगे, 3 टर्मिनल CO होंगे, 1 2 3 CO CO CO, है ना। ब्रिजिंग कार्बोनेट्स कितने हैं, 4 हैं
और हमारे टर्मिनल्स कार्बोनिल एक कोबाल्ट मेटल पे 3 है, तो टोटल टर्मिनल्स कितने हैं 6 हैं। आइए काउंट करते हैं इसमें 80 इलेक्ट्रॉन एक का कोबाल्ट फॉलो कर रहा है कि नहीं। देखिए कोबाल्ट का हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किए थे, कितना आया था 9 आया था, 9 बैलेंस इलेक्ट्रॉन आए थे, है ना। और फ्री टर्मिनल के जो कार्बोनिल हैं कितने हैं 3 हैं, तो एक कार्बोनिल कितना देता है 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 3 कार्बोनिल कितने देंगे, ये टोटल देगा कितना 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। एक कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 टर्मिनल वाले कितने देंगे 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जो यम बॉन्ड है ये भी कितना डोनेट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक कोबाल्ट को, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे कोबाल्ट सेंटर मेटल को, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हो गया इसका एक इलेक्ट्रॉन, और जितने ब्रिजिंग वाले हैं एक इलेक्ट्रॉन से देंगे, तो 4 1 5, 5 9 5 14, है ना। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से 1 2 3 4 5, है ना, 5 5 और प्लस 9 9 प्लस 5 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, है ना। 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और प्लस कितना है 6 इलेक्ट्रॉन, कितना आ गया 20 इलेक्ट्रॉन आ गए। मीन्स ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो नहीं कर रहा है अभी, मतलब कि यहाँ पे हम कार्बोनिल की संख्या ज़्यादा कर दिए हैं। आइए देखते हैं, यहाँ तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो नहीं करा रहा है डाइमराइजेशन पे। अब कार्बोनिल की संख्या हम क्या कर दें और रिड्यूस कर दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ कार्बोनिल की संख्या ज़्यादा हो गई है। इस वजह से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने में कितने आ रहे हैं 20 आ रहे हैं। हम कितने कैलकुलेट करेंगे देखते हैं। 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कराना है, तो डाइमरेशन करा कितना कर दें 8 कर दें, है ना। CO2 CO 8 कर दें डाइमरेशन कराने के बाद, तब क्या बनेगा इसका CO CO टर्मिनल पे कितने लगा दें, कितने 3 3 3, है ना। तो 6 इसके द्वारा हो जाएगा, 6 7 9 7 16, है ना। और हमारा ब्रिजिंग पे 2 लगा दें ऐसे, ये फॉलो करेगा, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स में क्या है कि हमारा जो कार्बोनिल मतलब कोबाल्ट एटम है उसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 9 है, ठीक है। और ब्रिजिंग वाला एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिलेगा 9 एक 10, और एक इस कोबाल्ट कोबाल्ट बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन 10 एक 11, है ना। कितने हो गए 11, और एक इलेक्ट्रॉन इसके द्वारा इस ब्रिजिंग कार्बोनिल द्वारा 9 प्लस 3 कितने हो गए 12, और 3 कितने हैं हमारे टर्मिनल कार्बोनिल है, इनके द्वारा टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना दिया जाएगा 6, तो 12 इलेक्ट्रॉन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना आ गया 18 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करेगा, और ये भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करेगा। मतलब ये है कि जो कॉम्प्लेक्स ऐसे केसेस इस केसेस में 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो नहीं कराते हैं, वहाँ पे हम डाइमराइजेशन की केस देखते हैं, ठीक है। वहाँ पे डाइमर का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब मेटल मेटल बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। तो हम क्या तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल कैलकुलेट करते हैं, तो कॉम्प्लेक्सेस क्या करते हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करने लगते हैं, और कॉम्प्लेक्स क्या हो जाता है हमारा स्टेबल हो जाता है। लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्सेस ऐसे होते हैं जो डाइमराइजेशन नहीं करते हैं, जैसे एग्जांपल बताए थे हम VCO6 का, ये डाइमराइजेशन नहीं कर सकता है, मतलब V2 ऐसे नहीं बन सकता है, V2CO6 ऐसे नहीं होगा, V2CO12, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा वेनेडियम कॉम्प्लेक्स है, मतलब वेनेडियम का जो कॉम्प्लेक्स है, इसमें जो वेनेडियम सेंट्रल एटम है ये बहुत ही स्मॉल साइज का है, और ये 6 कोऑर्डिनेशन साइड के अलावा और कोऑर्डिनेशन साइड से बाइंड नहीं हो सकता है। इस वजह से इसका डाइमराइजेशन नहीं होता है। इस वजह से क्या होता है ये रिड्यूस्ड हो जाता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है कहीं से, तो बना लेता है हमारा VCO6 माइनस, मतलब एनायन बना लेता है। इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18 है, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स रूल
फॉलो नहीं होता है, इसमें फॉलो होता है जब ये रिड्यूस फॉर्म में जाता है VCO6 माइनस में, VCO6 का डाइमेराइजेशन नहीं होता है। इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि जो हमारे ऑड इलेक्ट्रॉन वाले हैं वो डाइमराइज हो जाते हैं, और जो हमारे इवन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन बैलेंस इलेक्ट्रॉन इवन इलेक्ट्रॉन्स के हैं वो क्या करते हैं, कार्बोनिल को अपने में क्या करते हैं, अटैच करा लेते हैं। नंबर ऑफ कार्बोनिल की संख्या इंक्रीज करके क्या करते हैं, नंबर ऑफ कार्बोनिल के रिस्पेक्टिव क्या करते हैं, एक्टिन इलेक्ट्रॉन रूल्स को फॉलो करते हैं। जैसे आयरन के केस में है, क्रोमियम हो गया, आयरन हो गया, निकिल हो गया, ये अकॉर्डिंग टू कार्बोनिल के ही क्या करते हैं, एक्टिन इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर सकते हैं। जैसे इसका CrCO6 है ना, इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बोनिल 6 है, क्रोमियम कितना होता है 6 है ना, 3d5 4s1, टोटल वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, क्रोमियम के 6 हैं, ठीक है। और यहाँ कार्बोनिल कितना है हमारा 6 है, एक कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो टोटल नंबर ऑफ इसके द्वारा दिया गया कितना है, 12 इलेक्ट्रॉन दिया गया। तो 12 + 6 कितना हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये डायरेक्ट 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स को फॉलो कर रहा है। मतलब इवन इलेक्ट्रॉन्स के जो मतलब ऐसे सेंट्रल एटम जिसमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो बैलेंस शेल में, वो क्या करते हैं, और रिस्पेक्टिवली कार्बोनिल की संख्या बढ़ाने से ही 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स को फॉलो कर लेते हैं। और जो हमारे सेंट्रल मेटल ट्रांजिशन के ऐसे हैं जिसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो डाइमेराइजेशन कर जाते हैं, और ठीक है, डाइमेराइजेशन कराने के बाद इलेक्ट्रॉन रूल्स को फॉलो करते हैं। और रही बात इसमें कि अगर जो हमारा सेंट्रल एटम है बहुत स्मॉल साइज का रहता है तो क्या करता है, वो रिड्यूस फॉर्म में चला जाता है, तब 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स को फॉलो करता है, ठीक है। इसी पे हमारा ये सेशन समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेक्स्ट सेशन में डिस्कस किया जाएगा, ठीक। थैंक यू।